स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। स्टेलिन के इस उदाहरण से यह भी बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य अपने जीवन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्रकृति से ही उत्पादन करता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की भी यह मान्यता है कि भौतिक मूल्यों के उत्पादन की यह पद्धति ही प्रधान शक्ति है जो सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करती है और उनके विकास एवं परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। The mode production of material life conditions, the social, political and intellectual life process in general। इस उत्पादन पद्धति के दो पक्ष हैं, उत्पादन शक्ति यानी प्रोडक्शन फोर्स और उत्पादन संबंध यानी कि रिलेशन टू प्रोडक्शन। उत्पादन शक्ति उसे कहते हैं जो मनुष्य प्रकृति से व्याप्त होने वाले उत्पादक अर्थात वन, पर्वत, भूमि, नदी और खनिज पदार्थ आदि को अपने साधनों से यानी कल, कारखाने, रेल, तार, जहाज आदि से काम लेते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि अकेला मनुष्य चना नहीं फोड़ सकता, अर्थात उत्पत्ति साधनों को उपयोग संगठित मनुष्यों से होता है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया वस्तुतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब उत्पादन क्रिया में समाज के व्यक्तियों से आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं तो उसी को उत्पादन संबंध कहा जाता है। यह संबंध शोषण मुक्त मनुष्यों में परस्पर सहायता और सहकारिता के संबंध हो सकते हैं। अंत में ऐसे भी हो सकते हैं जो उत्पादन संबंधों में एक रूप से दूसरे रूप की ओर संक्रमण की दशा में हो। इन उत्पादन संबंधों का चाहे जो लक्षण हो, हर समय और हर सामाजिक व्यवस्था में वे उत्पादन से उतने ही महत्वपूर्ण समाज की उत्पादन शक्तियाँ होंगी। उत्पादन संबंधों का स्वरूप तो उत्पादन शक्तियों पर निर्भर है। मान लो अगर उत्पादन शक्तियों का और विशेषकर पैदावार के साधनों का विकास हो रहा है तो उत्पादक संबंधों का विकास होना यानी उत्पत्ति शक्तियों के विकास के साथ उत्पादन संबंधों का भी बदलना आवश्यक है। यदि उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के साथ मेल नहीं जोड़ सकते तो सामाजिक व्यवस्थाओं में संघर्ष उत्पन्न होता है और यह संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक उत्पादन संबंधों और उत्पादक शक्तियों का अंतर दूर नहीं होता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि समाज के विकास का इतिहास मुख्यतः उत्पादन के विकास का इतिहास है। The history of development of society is above all the history of the development of production। अर्थात जिस प्रकार उत्पादन पद्धति बदलती जाती है उसी प्रकार उससे संबंधित सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है और पुरानी सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था का जन्म होता है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि आदिम साम्यवादी युग में उत्पत्ति साधनों का समाज के सब लोगों पर अधिकार था, अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। पर जब मनुष्य ने धातु के औजारों से पशुपालन और खेती आदि को सीखने का प्रयत्न किया तो उत्पत्ति साधनों में कुछ परिवर्तन हुए। साथ साथ उत्पादन साधनों पर अधिकार पाने के लिए आपस में युद्ध हुए और युद्ध में हारे शत्रुओं को पशु के समान अपने पास दास बनाकर काम कराया गया। इस प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म दास युग में ही हुआ। यह दास युग ही सर्वप्रथम मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण या फिर वर्ग विभेद का प्रारंभिक परिच्छेद था। इस युग में दासों की संख्या में ही अपनी अपनी संपत्ति की गिनती होती थी, अर्थात जिसके पास जितने अधिक दास होते वे ही संपन्न कहलाते थे और संपन्न बनने के लिए आपस में वह युद्ध भी किया करते थे। इस प्रकार उस समय दासों का जीवन मूल्यहीन ही था। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।